हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में DBZ अनऑफिशियल। तो इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सेन मार्जिन बू को हरा देते हैं ब्रोली की मदद से और सभी सेंस और सुप्रीम काई अपने अपने प्लेनेट लौट जाते हैं। पर ये सभी इस बात से अनजान थे कि कोई है जो बदले की आग में जल रहा है, कोई है जो गोकू और वेजिटा से बदला लेना चाहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो हमारे चैनल में बने रहिए, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट मार्का पर सभी सेंस अपने अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और सेंस को मार्जिन बू से फाइट किए हुए लगभग 1 मंथ हो चुका था। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। उस धमाके का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि प्लैनेट मार्का पर शॉक वेव्स आने लगते हैं। पूरा प्लैनेट हिलने लगता है जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। तभी बारडॉक अपने सोल्जर्स को भेजता है देखने के लिए कि आखिरकार ये ब्लास्ट किया किसने। बारडॉक के सोल्जर्स बाहर जाते हैं और देखते हैं एक अननोन आइडेंटिटी को, जो वहाँ चुपचाप खड़ा होता है और सारे सेंस को देख रहा होता है। और फिर वो कहता है, तुम सब मुझे बताओ कैकारॉट और वेजिटा कहाँ है। मुझे कैकारॉट और वेजिटा को मारना है। कहाँ है वो दोनों। ये सुनते ही सारे सेंस भड़क उठते हैं और उस अननोन आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर अचानक ही वो एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और उन सारे सेंस की तरफ थ्रो करता है और उस एनर्जी ब्लास्ट से सारे सेंस राख में बदल जाते हैं। तभी बारडॉक को उन लोगों के सोल्जर्स में से एक आके बताता है कि हे बारडॉक, वो सारे मारे गए, उन लोगों को मार दिया गया। फिर बारडॉक बाहर आता है और उसे देखता है और कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और चाहते क्या हो हम लोगों से। तुम्हारा चेहरा तो एक दानव से मिलता जुलता सा लगता है। मुझे बताओ तुम्हारे इस प्लैनेट पर आने का मकसद क्या है और तुम हमारे लोगों को मार क्यों रहे हो। जल्दी मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो राक्षस कहता है, मुझे तुमसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकते हो कैकारॉट और वेजिटा मुझे कहाँ मिलेंगे। उसी दौरान कैकारॉट और वेजिटा चल कर आते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें हम लोगों से। तभी वो दानव कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, मैं बस तुम लोगों को मारने यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो तुम ही दोनों हो जिसने मेरे फादर और मेरे भाई को मारा है। तुम्हें अंदाज भी नहीं है मैं उन लोगों से कितना प्यार करता था। अब तुमने जो किया है उसके लिए तुम भुगतोगे। तो सेंस तैयार हो जाओ मरने के लिए, मैं फ्रीजा का भाई कूलर हूँ। यह कहते ही वो बिना समय गवाए ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कैकारॉट रेडिट्स को कहता है, रेडिट्स तुम फादर का ख्याल रखना। कूलर मानो कि पागल हो चुका था। वो एकदम बदले की आग में जल रहा था। वो एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। वो जल्द से जल्द कैकारॉट और वेजिटा को मरते हुए देखना चाह रहा था। कूलर बदले की आग में पागल हो चुका था। जैसे ही कैकारॉट रेडिट्स को कहता है कि तुम फादर का ख्याल रखना, वैसे ही कूलर उसे सुन लेता है और एक इविल स्माइल के साथ हंसता है और बोलता है, तो ये तुम्हारा फादर है कैकारॉट। यह बोलकर कूलर बहुत सारी एनर्जी ब्लास्ट बारडॉक के तरफ करने लगता है। उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से सारे सेंस इधर उधर जा गिरते हैं और जमीन फट चुका था। चारों ही तरफ धूल धूल हो चुकी थी। उस धूल से कैकारॉट और वेजिटा किसी को देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन कहाँ कैसे गिरा हुआ है। पर कूलर ने यह ब्लास्ट बहुत प्लानिंग से किया था। कूलर अचानक रेडिट्स के सामने आ जाता है और कहता है, अब मर जाओ बच्चे, मैं तुम्हारे सारे अपनों को तुम्हारे पास जल्दी भेजने वाला हूँ। यह कहकर कूलर रेडिट्स के चेस्ट के आर पार अपना हाथ कर देता है। कूलर के हाथों से रेडिट्स का ब्लड टपक रहा था और रेडिट्स कराते हुए कहता है, नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, तुम नहीं बचोगे, कैकारॉट तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। यह कहते ही रेडिट्स मर जाता है। तभी कूलर बहुत जोरों से हंसता है कि इविल स्माइल करते हुए। अभी तक हमें समझ आ गया था कि कूलर किसी को भी माफ़ करने वाला नहीं था और वो पागलों की तरह कैकारॉट के सारे करीबी और वेजिटा के सारे करीबी लोगों को मार देना चाह रहा है। तभी कूलर कहता है, मुझे आज तक फाइट में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैं आज तुम लोगों से पहली बार फाइट कर रहा हूँ। मैं इतना ताकतवर था कि मुझे कभी लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर आज तुम लोग मेरे हाथों मरोगे और ये तुम लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है।
कूलर का एक ही मकसद था, कैकारोट और वेजिटा को इतना तकलीफ देना जितने तकलीफ़ों से वो गुजरा है। कूलर इतना फास्ट मूव कर रहा था कि कोई उससे देख भी नहीं पा रहा था। उसी दौरान कूलर एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है कैकारोट और वेजिटा की तरफ और वो दोनों उस ब्लास्ट से घायल हो जाते हैं। कूलर बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक ज़ोरदार मुक्का दोनों को मारता है और वो दोनों ज़मीन पर जा गिरते हैं। वो दोनों उस मुक्के से हिल भी नहीं पा रहे थे। उसी दौरान कूलर बारडॉग की तरफ चल जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। बारडॉग सांस भी नहीं ले पा रहा था। कूलर कैकारोट की तरफ देखते हुए कहता है, हे बच्चे, अब तुम्हारे फादर की बारी। मैंने तुम्हारे भाई को तो मार ही दिया है, अब तुम्हारे फादर की बारी है और उसके बाद तुम दोनों मरोगे। कैकारोट कहता है, नहीं नहीं, मेरे फादर को छोड़ दो कूलर, तुम्हारी जो दुश्मनी है मुझसे है, उन्हें छोड़ दो। कूलर इन सभी बातों को इग्नोर करता है और बारडॉग को एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है और बारडॉग राख में बदल जाता है। कैकारोट ये देखकर शॉक हो जाता है और उसके आंख से आंसू निकल आते हैं। वो रोने लगता है और बोलता है, कूलर, तुमने आखिर क्या किया? मैंने कहा था तुम उन्हें छोड़ दो, पर तुमने नहीं सुना। कैकारोट बारडॉग और उसके ब्रदर के डेथ से टूट चुका था। कैकारोट ये देखकर पागलों की तरह पावर अप करने लगता है, पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमने ये क्या किया मेरे फादर के साथ? कैकारोट जोर जोर से चिल्लाकर पावर अप करने लगता है, बहुत जोरों से पावर अप करने लगता है। पूरे तरफ जोरदार रोशनी फैल जाती है और पूरी ज़मीन टूट चुका था और राख में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैकारोट और जोरों से पावर अप करने लगता है और एक जोरदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। धीरे धीरे वो रोशनी कम होती है और उस जगह धूल के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे ही धूल हटती है तब कैकारोट दिखता है। वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था सुपर सेंट 5 में। कैकारोट कूलर को कहता है, तुम जिंदा नहीं बचोगे अब। और दूसरी तरफ कूलर समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इसकी ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। कूलर कैकारोट के पावर अप को देख के डर जाता है। दूसरी तरफ कैकारोट ट्रांसफॉर्म होने के बाद कूलर को चिल्ला कर कहता है, कूलर, तुम मेरे हाथों मरोगे। ब्रोली, तुम बीच में मत आना, वरना मैं सबको मार डालूंगा। ये कहकर कैकारोट कूलर की ओर कूद पड़ता है और उसे बहुत लुक्के लातों से मारने लगता है। कैकारोट एक जोरदार मुक्का कूलर के पेट में मारता है। कूलर बहुत दूर जा गिरता है पहाड़ों से टकराते हुए। फिर कैकारोट अचानक कूलर के पास आता है और एक जोरदार मुक्का उसके फेस में मारता है। कूलर सीधा जाकर ज़मीन में गिरता है और वो कई 100 मीटर नीचे धंसता चला जाता है। धीरे धीरे कूलर उस जगह से बाहर आता है, तभी देखता है ऊपर कैकारोट एक एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है और उसे धीरे से ही, मतलब वो एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही नॉर्मल था कैकारोट के उस फॉर्म के अनुसार, वो मारता है। कूलर बहुत चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं। कूलर अब डर से चिल्ला रहा था। कूलर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं इसका सामना कैसे करूं। कहीं मैंने इसके फादर और ब्रदर को मार के इसकी मदद तो नहीं कर दी। कूलर समझ जाता है ये ओवर पावर्ड हो चुका है। ये कहकर कूलर ट्रांसफॉर्म होने लगता है अपने ट्रू फॉर्म में और वो दोनों आपस में जोरों शोरों से लड़ने लगते हैं। कूलर ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी कैकारोट से नहीं जीत पा रहा था। कैकारोट कूलर को कुत्तों की तरह मार रहा था। कूलर समझ नहीं पा रहा था आखिरकार वो कैकारोट से फाइट कैसे करे। तभी कूलर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और वो एनर्जी ब्लास्ट बहुत खतरनाक होता है। उस एनर्जी ब्लास्ट में इतना पावर होता है कि वो, यदि कैकारोट अपने SSJ-4 के फॉर्म में होता तो वो भी उस एनर्जी ब्लास्ट से नहीं बच पाता। वो इतना खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट था। तभी कूलर कहता है, लो बच्चे, इससे तुम सीधे मर जाओगे। और ये कहकर सीधा वो एनर्जी ब्लास्ट कैकारोट की तरफ थ्रो करता है। वो एनर्जी ब्लास्ट सीधे जाकर कैकारोट को लगती है। वो एनर्जी ब्लास्ट से कैकारोट को कुछ नहीं होता है, पर उसके कुछ कपड़े फट जाते हैं। ये देखकर कूलर चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि अब इससे लड़ पाना नामुमकिन है। अब कूलर अपने पूरे शरीर के दम से उससे लड़ते लगता है। तभी कैकारोट कहता है, अब बहुत हुआ, अब तुम मरो। ये कहकर कैकारोट एक ड्रैगन फिस्ट अटैक प्रिपेयर करता है।
और सीधा उस अटैक को जाकर कूलर की तरफ थ्रो करता है। वो अटैक सीधा जाकर कूलर को लगती है। कूलर इस अटैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता। वो अटैक का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि कूलर कुछ ही सेकंड में राख में बदल जाता है। और दूसरी तरफ सारे सेंस, वेजिटा और ब्रोली देख रहे थे कैकारॉट के इस फॉर्म को और कूलर को डिस्ट्रॉय होते हुए। तभी कैकारॉट अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और अपने फादर और ब्रदर के पास जाके रोने लगता है और वो कहता है, नहीं, आप लोग नहीं मर सकते। मैंने कैसे आप लोगों को मरने दिया? मैं बहुत ख़राब बेटा हूँ। मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फादर, सॉरी फादर। तभी वेजिटा कैकारॉट के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब उन लोगों को आराम करने दो कैकारॉट। यह कहकर वेजिटा पूरे सम्मान के साथ किंग बारडॉक और प्रिंस रेडिट्स को अलविदा करता है। कूलर को मरे हुए कुछ दिन बीत चुके थे और सारे सेंस ने मिलकर एक नया किंग बनाया था, जो किंग था कैकारॉट। तो अब प्लेनेट मार्का का न्यू किंग था कैकारॉट। सभी लोग कैकारॉट के न्यू किंग बनने से बहुत ही खुश थे। कैकारॉट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इन फ्यूचर उन लोगों को ऐसा डिस्ट्रक्शन फेस ना करना पड़े। कैकारॉट ने ब्रोली को सोल्जर चीफ कमांडर बना दिया और कैकारॉट ने इतना भी कह दिया था कि मेरे बाद किंग बनेगा प्रिंस वेजिटा। वेजिटा ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, हे कैकारॉट, आखिर तुम मुझे किंग बनाना क्यों चाहते हो? कैकारॉट कहता है, तुम ही किंग बनने के हकदार हो वेजिटा। मैं ही वो था जिसने तुम्हारे फादर को किंग के पद से हटाया था, क्योंकि मुझे यह सही लग रहा था कि तुम्हारे फादर किंग के पद पर रहने के लायक नहीं है और वो एक अच्छे किंग नहीं है। इसलिए मेरे बाद हम सारे सेंस के किंग तुम बनोगे वेजिटा। बोलो, क्या तुम बनना चाहोगे? वेजिटा कहता है, अगर किंग कह रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। यह कहकर वेजिटा अपने ट्रेनिंग में लौट जाता है और सभी सेंस अपने अपने काम पर। कैकारॉट सभी सेंस का किंग बन जाता है और सभी सेंस शांति से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सफ़र में हम लोगों का साथ दिया और इस सीरीज़ को एक साथ एंजॉय किया हम लोगों ने। और अब हम इस चैनल में बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग मांगास डालेंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ड्रैगन बॉल मांगा जो आप लोगों ने कभी सुना ना होगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं दूसरे एनीमे के बारे में भी बताना चालू करूँगा और उन सब के मांगास भी कवर करूँगा जो बहुत एक्सक्लूसिव होंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, चलिए हमारा साथ दीजिए इस जर्नी में। हम लोग एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। और थैंक यू दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।